इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन आप किस तरीके से करेंगे। यानी अगर आप अभी बिगिनर हैं, अभी आपने जस्ट स्टार्ट किया है यूपीएससी की प्रिपरेशन और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे शुरू कर सकते हैं अपनी इस तैयारी को, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं। देखिए, जब भी आप यूपीएससी की तैयारी का एक सपना देखते हैं कि आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे, यानी इसमें आप जो जॉब्स होती हैं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस और बहुत सारी जॉब, इनको आप करना चाहते हो, आप बनना चाहते हो, तो आपका जो पहला मोटिव है वो क्या है ना, यानी आपका जो कह सकते हो पर्पस वो क्या है। क्योंकि जो यूपीएससी है वो कोई एक स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है। मतलब इसमें आपको बहुत लंबे समय तक आपको इसमें लगे रहना होगा, तभी जाके एग्जाम निकलने की चांस होते हैं, अन्यथा बहुत मुश्किल होता। तो पर्पस आपको सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा कि आपका पर्पस क्या है। मान लीजिए आपका पर्पस हो सकता है कि हम जो है बहुत सारे लोगों को सर्विस देना चाहते हैं, यानी बहुत लोगों की सेवा करना चाहते हैं। सर्विस आपका जो है एक मेन मोटिव हो सकता है कि हम सेवा करना चाहते हैं। लेकिन सेवा आप और बहुत सारे तरीकों से कर सकते हो, लेकिन इसको ही क्यों चुनोगे कि इसमें आप बहुत अलग अलग चीज़ों में सेवा कर सकते हो। एजुकेशन में, हेल्थ में, अलग अलग सेक्टर, इंडस्ट्रीज में आप बहुत तरीके की सेवाएं कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा है आप लोगों की मदद करना चाहते हो, सहायता करना चाहते हो, यानी लोगों की हेल्प करना चाहते हो। अब इसमें ही क्यों हेल्प करना है? क्योंकि इसमें आप बहुत बड़े लेवल पे हेल्प कर सकते हो, बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकते हो। किसी एक जिले की, किसी एक राज्य की आप पूरी हेल्प कर सकते हो, और हो सकता है कि आप पूरे देश की भी हेल्प कर सको। तो ये पर्पस हो सकता है। पर्पस हो सकता है पावर, यानी शक्ति। शक्ति यानी पावर होनी चाहिए, ये आपका पर्पस हो सकता है कि मुझे पावर चाहिए इसलिए मैं ये एग्जाम क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। तीसरा है कि आपको पैसा चाहिए, यानी मनी, ये आपका पर्पस हो सकता है। तो ये पर्पस हो सकते हैं आपको इस एग्जाम में बैठने का, या फिर कह सकते हो इस एग्जाम को देने का। अब आपका क्या पर्पस है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। और दूसरी चीज, पहली चीज मैंने बताई कि आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए कि आपको क्यों इस एग्जाम को तैयारी करनी है। दूसरी चीज कि आपके अंदर ये क्वालिटीज है कि नहीं, कौन कौन सी क्वालिटीज चाहिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम को करने के लिए, क्लियर करने के लिए, वो मैं आपको बताऊं। क्वालिटी आपके अंदर कौन कौन सी होनी चाहिए, ठीक है। तो पहली चीज जो है वो है पेशेंस। आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, यानी धैर्य। आपको इस एग्जाम को क्लियर करना है, ये बात आपको पता है और आपने बहुत सारे लोगों को बता रखी होगी, लेकिन आपको लंबे समय तक इस रेस में बने रहना, इसके लिए आपकी एक इंपॉर्टेंट जो गुण होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, दैट इज पेशेंस। आपके पास धैर्य होना चाहिए, अब लंबे समय तक तैयारी कर सके। दूसरी चीज है प्रिजर्वेरेंस। तो प्रिजर्वेरेंस होना चाहिए, यानी कि कह सकते हो दृढ़ता या फिर निरंतरता बोल सकते हो, कि आप कंटिन्यू तरीके से आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे रह सकते हो। अब लगातार इसकी पढ़ाई कर रहे हो, आप ऊब नहीं रहे हो पढ़ने से, या फिर आप किसी कंसेप्ट को समझने में दिक्कत नहीं हो रही, रिवीजन करने में आपको ये नहीं हो रहा कि नहीं आज ये करते वो करते, अलग अलग एग्जाम में नहीं भाग रहे हो, यूपीएससी कर रहे हो या फिर और कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप अलग अलग एग्जाम में नहीं भाग रहे हो, आप कभी ये कभी वो ये नहीं कर रहे हो, नहीं प्रिजर्वेरेंस चाहिए, यानी हम एक चीज में निरंतरता के साथ काम करेंगे, ये आपको चाहिए। अगर आप ये नहीं कर सकते तो भाई ये एग्जाम मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो पेशेंस हो गया, प्रिजर्वेरेंस हो गया, ठीक है। हार्डवर्क तो इसमें लगेगा ही लगेगा, ठीक है। आप हार्डवर्किंग पर्सन होने चाहिए, ठीक है। आप कभी भी उठो, कभी भी सो, तो आपके दिमाग में यूपीएससी का ही ख्याल है, यानी सिविल सर्विसेज का ही ख्याल आना चाहिए। आपको इसके लिए कर्मठ रहना पड़ेगा, आपको इसके लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कंटिन्यू मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप एक दिन मेहनत किए और दूसरे दिन आप जो है बोल गए कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। उसके साथ साथ आपको जो है इसमें कंसिस्टेंस रहना पड़ेगा। जो हमने ये वाली बात की ना, वो यही हो जाती कंसिस्टेंस, है ना। कंसिस्टेंसी आपके अंदर होनी चाहिए। तो कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता, आप लगातार पढ़ाई करते रहो, एक भी दिन का गैप ना हो, गैप हो जाता तो अगले दिन उसको कवर करो, ये सारी चीजें होनी चाहिए। लगातार आप 8 से 9 घंटे डेली आप पढ़ पा रहे हो, एग्जाम के टाइम में आप ज्यादा पढ़ पा रहे हो, तो ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। जब भी आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास क्या हो रहा है, कैसे करना है ये तो बात की बात है, क्यों करना है ये समझो, समझे कि नहीं। तो ये क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए, तब जाके आपको यूपीएससी की तैयारी में उतरना चाहिए। अब मैं अगर एक बात कहूं कि आपने इस वीडियो को क्यों देखा, क्योंकि आपको यूपीएससी की तैयारी कैसे करना वो समझना था। मैंने आपको बताया यूपीएससी की तैयारी कैसे क्यों करना है। अब बात करते हैं कैसे करना है। तो कैसे करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में होंगे, उन सभी क्वेश्चंस को मैं जवाब दूंगा, लेकिन आज नहीं, वो रेगुलर वीडियोस आएंगी, ठीक है। तो कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे आपको तैयारी करना, तो पहले तो आपको पता कर लेना सिलेबस, यूपीएससी का सिलेबस क्या होता है।
ये आपको सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है, क्या क्या एग्जाम में आता है और एग्जाम का पैटर्न क्या है। एग्जाम का पैटर्न क्या है, ठीक, एग्जाम में कौन कौन से प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, कौन कौन से सब्जेक्ट होती है, पैटर्न क्या है, कितने नंबर का होता है, ये सारी चीज जानकारी ले लेना है। ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से पता कर लेना कि कौन सा ऑप्शनल आपको लेना है जिससे आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो, तो ऑप्शनल आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, उसके साथ साथ एनसीईआरटीज आपको पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है। ठीक, कोचिंग कौन सी देखना है, कोचिंग सेंटर पढ़ना है या फिर हम जो है सेल्फ स्टडी से भी इसमें पढ़ सकते हैं। ठीक, तो ये आपके मन में डाउट हो सकता है, नहीं ये चीज़ें आपको देखनी होंगी अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो कैसे करना है, इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान रखना है। और क्या आप देख सकते हो, ठीक, तो आपने सेल्फ स्टडी, कोचिंग, इन सब चीज़ों को देखा। उसके साथ साथ आपका जो है बुक्स कौन कौन सी होनी चाहिए, बुक्स बोल सकते हो या फिर इनको हम रिसोर्स भी बोल सकते हैं कि किन किन रिसोर्सेज को आपको अपनाना है, किन किन बुक्स को पढ़ोगे, कौन कौन से मटेरियल्स पढ़ोगे, किन कोचिंग के मटेरियल्स पढ़ोगे, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपको जो है करंट अफेयर में क्या पढ़ना है। ठीक है, तो करंट अफेयर में आपको क्या पढ़ना है, ठीक, कहाँ से पढ़ना है, ठीक, न्यूज़पेपर पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है तो कौन सा पढ़ना है, ये सब आपको डिसाइड करना होगा जब आप यूपीएससी की तैयारी करना शुरू करते हो तब। ठीक है, उसके साथ साथ आप जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो एक जो है कॉमन डाउट आता है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, उसके लिए आपका पाथ क्लियर होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना क्या होता है कि उसके लिए आपको इन सभी चीज़ों पे एक विश्वास बनाना होता है। ठीक, तो लास्ट में मैं इसको क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जब तक आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगे तब तक विश्वास नहीं बना सकते हो। तो पहले लास्ट में आपको क्या करना है, इन सभी चीज़ों पे रिलायबल करना है, यानी भरोसा करना है। अगर भरोसा नहीं करोगे आप तो आप सोर्स अपने बदलते रहोगे, आप कभी वो बुक पढ़ोगे, कभी वो बुक पढ़ोगे, कभी वो बुक पढ़ोगे। तो आपको अपने रिसोर्सेज पे विश्वास करना है। ठीक, अगर आप अपने रिसोर्सेज पे विश्वास नहीं करोगे, अपने कंटेंट पे विश्वास नहीं करोगे, अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट पे विश्वास नहीं करोगे, तो हमेशा आप बदलते रहोगे अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट भी, और उसके साथ साथ और जो भी आप तैयारी कर रहे हो सबको आप बदलते रहोगे। लेकिन अगर आपके अंदर विश्वास है, आपके अंदर कह सकते हो एक तरीके से आपको अपने अंदर ही विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ, तो आप जो है इस एग्जाम को डेफिनेटली क्लियर करोगे और आगे बढ़ोगे जिंदगी में। तो ये मैंने बताया कि कैसे करना। मैं आपको रेगुलर इन पे वीडियो लाऊंगा, पहले सिलेबस क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या होता है, एनसीईआरटी और कोचिंग वर्सेस सेल्फ स्टडीज, रिसोर्सेज बुक, करंट अफेयर, न्यूज़पेपर और ट्रुथ कैसे बनाया अपने ऊपर, ये भी सारी चीजें। और मैंने बहुत सारे टॉपिक लिख रखे हैं जिन पर मैं रेगुलर कोशिश करूंगा कि आपके लिए वीडियो लेके आऊं। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और जो भी आपके नए दोस्त हैं, बिगनर्स हैं, 12th के बाद तैयारी कर रहे हैं या फिर बीए में है, ग्रेजुएशन में है, बीटेक कर रहे हैं, जो भी है वो कर रहे हैं। मैं 2023 से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं एक अटेम्प्ट दे चुका हूँ। ये मेरी सिंपल सी छोटी सी कहानी, अभी तक मैंने कोई एग्जाम क्लियर नहीं किया है, ये भी मेरी बात है। तो जो भी होगा आगे मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।